चलिए, स्वागत है आपका टारगेट सोनू यूट्यूब फैमिली में। आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में मैं बंगाल विभाजन अर्थात बंग भंग आंदोलन के बारे में पढ़ाऊंगा। उसके साथ साथ स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ाऊंगा तथा सूरत फूट के बारे में पढ़ाऊंगा जो कांग्रेस में हुआ था। चलिए थोड़ा सा बैक में चलते हैं। जो पिछला वीडियो में हम पढ़ाए थे, कांग्रेस का गठन हो जाता है 1885 ईस्वी में। उसके चारों अधिवेशन के बारे में बता दिए हैं और चार अधिवेशन होते होते अंग्रेजों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये पावरफुल हो रही है कांग्रेस, इसलिए मुसलमानों को साधने के लिए सर सैयद अहमद खां को मोटिवेट करने लगे सब। लेकिन इधर कांग्रेस बदरुद्दीन तैयब जी को लेकर के आगे बढ़ी और धीरे धीरे पावरफुल होने लगी। 1885 से लेकर के 1885 से लेकर के 1900 तक आते आते कांग्रेस मजबूत हो गई थी और 1899 ईस्वी में आते हैं गवर्नर जनरल बन के अर्थात वायसराय बन के 1899 से 1905 तक रहने वाले लॉर्ड कर्जन। क्या नाम है इनका? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के आंख में चुभने लगी थी कांग्रेस और उसका कारण यह था कि कर्जन को डर था कि कहीं ना कहीं 1857 जैसी क्रांति फिर से ना हो जाए। जिस काम के लिए गठन किया गया था कांग्रेस का कि 1857 की क्रांति न हो, अब लगने लगा था कि 1857 की क्रांति से बड़ी क्रांति कांग्रेस न कर दे। इसलिए लॉर्ड कर्जन कमेंट किया था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर जाए, यह हमारी देखने की तमन्ना है। कांग्रेस लड़खड़ा रही है और लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर जाए अर्थात समाप्त हो जाए, यह हमारी आखिरी इच्छा है कि हम इसको देख लें, मरते हुए देखें। यह कौन कहा था? लॉर्ड कर्जन कहा था। हालांकि लॉर्ड कर्जन ने बहुत अच्छे काम किए, इसलिए कि लॉर्ड कर्जन के समय जब 19वीं ये 1899 से 1905 के बीच पूरा साम्राज्य फैल चुका था, अपने पीक पे था, चरम पे था ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य। लेकिन कांग्रेस भी इधर मजबूत हो चुकी थी और कांग्रेस में लाल बाल पाल अर्थात लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों लोग जबरदस्त तरीके से सक्रिय हो गए थे और पूरे भारत में फेमस हो रहे थे। अब भारत एक छोटे छोटे राज्यों का समूह न होकर के पूरा भारत दिख रहा था। कहीं एक जगह पर कोई आवाज उठाई जा रही थी, पूरे भारत में गूंज रही थी और ये लॉर्ड कर्जन को बहुत ही चुभ रहा था। कहा जाता है कि 1903 में ही लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजन करने का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन उसी के साथ वाले इसको क्या कर दिए? बंद कर दिए कि यह सही नहीं है। फिर जाकर के 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन आपस में विचार विमर्श कर लिया, मसौदा ला दिया कि बंगाल का विभाजन होगा और 20 जुलाई 1905 को वो दिन था जब बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। देखिए क्वेश्चन पूछता है, 19 जुलाई को आपस में बातचीत किया गया, 20 जुलाई को घोषणा कर दिया गया। प्रस्ताव नहीं पास हो रहा है, विधेयक घोषणा किया जा रहा है और 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया कि बंगाल क्या किया जाएगा? विभाजन किया जाएगा। अब आइए देखते हैं किस विचारधारा पे बंगाल का विभाजन वो कर रहा था। तो जो उसका स्टेटमेंट था लॉर्ड कर्जन का कि हम प्रशासनिक आधार पर विभाजन कर रहे हैं। आधार पर क्या कर रहे हैं? विभाजन कर रहे हैं। मतलब ये कि मान लीजिए कि ये हमारा मैप हो गया। अगर तो उस टाइम पे ये बिहार, देखिएगा ध्यान से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आज वाला, ये बांग्लादेश और कुछ असम का पार्ट भी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश और कुछ असम का पार्ट, ये पूरा क्या था आपका? बंगाल कहलाता था। और ये पूरे बंगाल को या दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। क्या बोल करके कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हम शासन चलाने के लिए क्या कर रहे हैं? इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब 2 पार्ट में एक को कह दिया पूर्वी बंगाल और दूसरे को कह दिया पश्चिमी बंगाल। ठीक है।
पूर्वी बंगाल की राजधानी जो आज बांग्लादेश की राजधानी है अर्थात ढाका बना दिया, और पश्चिम बंगाल की राजधानी जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता को बना दिया, कलकत्ता को बना दिया। इस प्रकार से क्या कर दिया, 20 जुलाई को घोषणा कर दिया। लेकिन वास्तविक उद्देश्य उसका क्या था, ये तो स्टेटमेंट उसका था, वास्तविक उद्देश्य जो था, वास्तविक उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। और क्या दूसरा उद्देश्य था, राष्ट्रीय भावना को खत्म करना, राष्ट्रीयता की भावना जो जागृत हो रही थी उसको खत्म करना। ये सब उद्देश्य किसका था, लॉर्ड कर्जन का था। लेकिन स्टेटमेंट क्या दिया कि प्रशासनिक सुधार के लिए हम ये कर रहे हैं। अब देखिए स्टेटमेंट उनका तो आ गया, कब आया, 20 जुलाई को घोषणा हो गया। 20 जुलाई डेट याद रखिएगा, 1905 को घोषणा होता है। क्या होता है बाबू, घोषणा कर दिया गया क्या कि बंगाल का विभाजन होगा। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये भी पूछता है, स्वदेशी आंदोलन। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। तीनों डेट याद रखिए, 4 डेट, 19 जुलाई डिस्कशन हुआ, 20 जुलाई घोषणा हुआ बंगाल विभाजन का, 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया, लागू कर दिया गया 16 अक्टूबर 1905। ये बंगाल विभाजन को जो आया था उसको कहते थे बंग भंग आंदोलन। जो स्वदेशी आंदोलन था उसका नाम क्या दिया गया, बंग भंग आंदोलन। बंग मतलब बंगाल, भंग मतलब जो विभाजन किया उसको भंग करो, उसके लिए हम क्या चलाएंगे, आंदोलन चलाएंगे। और इसी को क्या कहा गया, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अब स्वदेशी आंदोलन देखते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको, स्वदेशी आंदोलन देखते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया बहुत ही बड़े लेवल पर चलाया गया, एक छोटे लेवल में ही चलाया गया है, ठीक है ना, ये बहुत बड़े लेवल पर चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन में कहा गया कि 7 अगस्त को सभी लोग उठे, सुबह गए, गंगा स्नान किए, हिंदू मुस्लिम सब लोग गंगा स्नान किए, एक दूसरे को राखी बांधे लोग, एक दूसरे का किए राखी बांधे लोग, आपसी भाईचारे को दिखाने के लिए एक दूसरे को राखी बांधे लोग। और कलकत्ता के टाउन हॉल से, याद रखिए पूछा गया क्वेश्चन है, कलकत्ता के टाउन हॉल से वो लोग मार्च निकाले। और इसी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अमार सोनार बंगला, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, लिखा और बहुत ही फेमस हुआ। अमार सोनार बंगला बहुत ही फेमस हुआ, गाते हुए लोग सड़कों पर निकल गए टाउन हॉल से, हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ। देखो अंग्रेज क्या चाहता था, अंग्रेज चाहता था ना कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं रहे, और तोड़ दिया। और एक चीज देखना, ये जो था ना ढाका जिसकी राजधानी बनाया था वह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, और इधर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। और दोनों में देखो, उधर जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनको मरवा रहा था मुस्लिमों से, भाई मारो कोई दिक्कत नहीं है, और इधर हिंदू ज्यादा हैं तो कह रहा था कि अच्छा देख रहे हो ना उधर क्या हो रहा है, तो तुम लोग मुसलमानों को मारो। इधर मुसलमान मार खाएंगे तो किधर भागेंगे, इस साइड भागेंगे, और इधर हिंदू मार खाएंगे तो इस साइड भागेंगे। एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे सारे मुसलमान, और हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, तोड़ देंगे हिंदू मुस्लिम को। यही किसका उद्देश्य था, लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य था। और चूंकि यहां पे शिक्षा ज्यादा थी, यह अगर कहा जाए ना तो उस समय भारत का हार्ट था। भारत का क्या था, हार्ट था। इसलिए कि देखो गंगा यमुना नदियां इधर से बह रही हैं, ब्रह्मपुत्र नदी इधर से बह रही है, इसी क्षेत्र से, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, जमींदारी व्यवस्था थी, अस्थायी बंदोबस्त इसी क्षेत्र में लगा हुआ था। यहीं के लोग पढ़े लिखे, ऐसे ऑफिसर सबसे ज्यादा यहां से निकले, बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पे थे। तो जब यहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो आपसी भाईचारा ज्यादा रहेगा, फोड़ नहीं पाओगे। और ये लॉर्ड कर्जन की भूल साबित हो गई। आखिरकार उनको ये बंग भंग आंदोलन के दबाव में अपना जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द करवाना पड़ा। आगे चल के आगे बताएंगे, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सर स्वदेशी आंदोलन जो हुआ उसमें क्या क्या किया गया। तो स्वदेशी आंदोलन में, इधर दिख रहा है जी, स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी कपड़े पहने गए। स्वदेशी कपड़े मतलब विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विदेशी जितने कपड़े थे उनको जलाया गया।
जलाया गया, ठीक है ना, उनको क्या किया गया, जलाया गया। विद्यालय खोले गए, विद्यालय खोले गए। नाई, धोबी सभी काम पर जाना क्या कर दिए, बंद कर दिए। मतलब अंग्रेज हो नहीं बाल काटेंगे, अंग्रेज हो कपड़ा नहीं धोएंगे, इस तरीके से जबरदस्त मतलब जज्बात। कहा जाता है ना कि उस समय जो सेक्रेटरी था लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड कर्जन मतलब भारत सचिव था जो, वो क्या किया, कहा कि भाई सभी डीएम को आदेश दे दिया कि मतलब एक सर्कुलेशन जारी कर दिया कि विद्यार्थियों को ऐसा करो, मोटिवेट करो कि वो इस आंदोलन में शामिल ना हो। इतने बड़े लेवल पर आंदोलन बढ़ गया था, विद्यार्थी इसमें शामिल न हो, लेकिन विद्यार्थी इसमें शामिल हो गए। क्यों, हम तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, हम तुम्हारे स्कूल में क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। और नहीं पढ़ेंगे तो उनको ऑप्शन चाहिए, तो उसके लिए क्या किया गया, विद्यालय खोले गए। और बंगाल नेशनल स्कूल पहला जो खुला वो कौन था, बंगाल नेशनल स्कूल, नोट कर लीजिएगा, बंगाल नेशनल स्कूल खुला, स्कूल खुला। और इसी स्कूल के प्रिंसिपल बनाए गए अरबिंदो घोष, अरबिंदो घोष। बाद में ये सन्यासी हो गए। उस समय बहुत ही जबरदस्त लेवल के क्रांतिकारी नेता थे, आगे बताएंगे इनके बारे में, जबरदस्त लेवल के क्रांतिकारी नेता। तो इसी पहला बंगाल नेशनल स्कूल खुला, उसमें ये क्या बने, प्रिंसिपल बने थे अरबिंदो घोष। किसने खोला था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने खोला था कि भाई अगर कोई विद्यार्थी स्कूल छोड़ रहा है तो उसको ऑप्शन मिलना चाहिए, तो इनको ऑप्शन दिया गया बंगाल नेशनल स्कूल खोल करके, ठीक है। स्वदेशी कपड़े पहने जाएंगे। देखो होता क्या था, जैसे भारत में कॉटन उत्पादन होता था और यहां से मतलब कच्चा माल खरीद करके यही की फैक्ट्री में बना करके और लेके चले गए सब वहां, और वहां से कलर करके कपड़ा लेके आ गए कि ये पहनो, और महंगा बेचते थे। तो अब क्या किया गया, नहीं पहनेंगे। अरे कहा जाता है ना कि इस आंदोलन में महिलाएं घर से निकली, चूड़ी वगैरह जो अगर विदेशी है तो उठा के फोड़ दी सड़क पे, हमको नहीं पहनना है। कपड़ा इकट्ठा होता गया, सड़कों पे इकट्ठा होता, जलाया जा रहा था, जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा था। पहनेंगे देसी। अब सूत जो काटने वाला चरखा होता था वो चल पड़ा। पहला आंदोलन ऐसा था, स्वदेशी आंदोलन, जो पूरे भारत में व्यापक रूप से फैल गया। कहा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक जी मुंबई में इसको संभाल लिए, मद्रास के तरफ तो और तेजी से फैल गया, लखनऊ में, इलाहाबाद में, हर जगह फैल रहा था तेजी से। यह आंदोलन स्वदेशी आंदोलन जो पहला आंदोलन था, ठीक है। अपना चरखा चलने लगा। अब देखो कहा था ना कि केमिकल मतलब दवाओं की फैक्ट्री मतलब दुकानें खुलने लगी कलकत्ता में। क्यों भाई, अभी आप बताओ, एक ट्रेंड हुआ 4-5 साल से कि स्वदेशी अपनाओ। बाबा रामदेव चमक गए इसी में, बाबा रामदेव का दुकान चमका किस, पतंजलि का, इसी में चमका ना कि स्वदेशी अपनाओ। हम लोग के दिमाग में बैठ गया स्वदेशी अपनाओ, होना चाहिए, स्वदेशी होना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसी तरीके का राष्ट्रवादिता उस समय जागृत कर पाना थोड़ा बड़ा मुश्किल होगा। अभी मोबाइल खरीदते हैं हम लोग या कुछ भी सामान खरीदते हैं, चाइना वाला नहीं खरीदेंगे। आज भी अगर कहीं से हम लोग का झगड़ा होता है किसी देश का, सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रेड हम बंद करते हैं। जैसा पाकिस्तान हमसे ट्रेड बंद कर लिया तो नुकसान उसका हुआ। लेकिन हम लोग जब किसी चीज का बहिष्कार करते हैं, देखो जैसे चाइना का सामान है, दिवाली आता है, देसी खरीदो। अगर 100 रुपये में चाइना वाला मिलता है और 150 रुपये में देसी, तो लोग देसी खरीद रहे हैं आजकल। ये स्वदेशी की भावना है, स्वदेशी अपनाओ। बात समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरीके से पहली बार स्वदेशी की भावना, मतलब पूरा भारत हमारा था, इसकी भावना जागृत हो गई। किस आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से। और देसी जितना कुछ था, गांव में उद्योग था, जैसे कुम्हार लोगों का उद्योग था, ये भी चल पड़ा, हर चीज अच्छे से चलने लगी। और इतना दबाव बढ़ा कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल थे और जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी आई थी। यहाँ पे दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और उसी दिल्ली दरबार में 1911 में घोषणा होता है कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाएगा और 1912 में लागू कर दिया गया, मतलब रद्द कर दिया गया। उसी बंगाल दिल्ली दरबार में 1911 में यह भी घोषणा हुआ था कि बंगाल से बिहार को अलग किया जाएगा और 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था। क्लियर है। तो ये सब स्वदेशी आंदोलन जबरदस्त तरीके से चला था। इसको आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। उसमें अगर मुख्य नेताओं का नाम याद किया जाए तो उसमें आप रविन्द्रनाथ टैगोर को याद रखेंगे, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो बंगाल के जबरदस्त, आपको बताए थे कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो ठीक है, सुरेंद्र बनर्जी का नाम याद रखिए। ये कृष्णमूर्ति अय्यर का नाम याद रखिए। ये लोग हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। तो स्वदेशी आंदोलन जब पूरी तरीके से चल रहा था तो उसी में थोड़ा सा कांग्रेस में मतभेद हो गया। अब मतभेद के पीछे चलते हैं हम लोग, ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको। अब मिटाते हैं, नोट कर लीजिए, उसके बाद मतभेद बताते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं हम लोग फिर से कांग्रेस के अधिवेशन में कि कांग्रेस में क्या चल रहा था।
तो 1905 की बात है। कब की बात है? 1905 अधिवेशन हो रहा था बनारस में। 1905 में अधिवेशन कहाँ हो रहा था? बनारस में। उस समय बनारस नाम था, ठीक है ना। बनारस में अधिवेशन हो रहा था और अध्यक्ष कौन थे? पूछा जाता है क्वेश्चन। जो हम अधिवेशन बता रहे हैं, अध्यक्ष बता रहे हैं, उसको एकदम याद कर लेना, नहीं तो पूरा अधिवेशन थोड़ी बता रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहां से एक और क्वेश्चन याद कर लीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु हैं? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछा जाता है तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे। एमजी रानाडे बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रानाडे, ठीक है। चलिए, तो बनारस में अधिवेशन हो रहा था, अध्यक्षता कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और इधर देखा है तो 1900 से लेकर के बाल गंगाधर तिलक बहुत ही फेमस हो गए थे और युवा चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक क्या बने? अध्यक्ष बने। बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बने, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, ठीक है। चलिए, अब गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बन गए। यहीं से थोड़ा थोड़ा तानातोनी होने लगा, किसमें? जो युवा पीढ़ी थे उसमें, और जो मतलब उदारवादी लोग थे। कल हम बताए थे उदारवादी उग्रवादी। तो उदारवादी में कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे, ये लोग थे। और उग्रवादी में लाल बाल पाल अरविंदो घोष, ये लोग उग्रवादी में थे। और युवा जाते थे कौन बने अध्यक्ष? तिलक जी बने। तिलक जी को नहीं बनाया गया, थोड़ा सा मतभेद हुआ। चलो भाई, अगला अधिवेशन होगा ना तो तिलक जी जरूर बनेंगे। अगला अधिवेशन 1906 होने वाला था। कहाँ? बंबई में। बंबई गढ़ है किसका? सॉरी, होने वाला था कहाँ? कलकत्ता में। कलकत्ता गढ़ है किसका? बाल गंगाधर तिलक जी का। तो इसको साजिश रच के लेके चले गए लोग कहाँ? कलकत्ता। कहाँ चले गए? कलकत्ता। तो यही पूछा जाता है कि अगला अधिवेशन जो हुआ 1906 का कहाँ हुआ? कलकत्ता में। चलो भाई, कलकत्ता में ही भर भर के पहुंचे सब युवा पूरा, कि भाई बाल गंगाधर तिलक जी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जी का ये मानना था कि स्वराज की मांग की जाए। बाल गंगाधर तिलक जी का ही स्टेटमेंट है, उन्होंने केसरी में छापा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। और बाल गंगाधर तिलक जी का यह भी है कि अगर कोई छुआछूत को मानता है, अगर भगवान भी छुआछूत को मानते हैं तो मैं भगवान को मानना छोड़ दूंगा। जबरदस्त स्टेटमेंट है। पूछा जाता है तो बता दिया हम। दो स्टेटमेंट याद रखो बाल गंगाधर तिलक जी का। अगर भगवान भी छुआछूत को मानेंगे तो हम भगवान को भी मानना छोड़ देंगे। बताओ कैसे लोग थे। दूसरा क्या स्टेटमेंट था? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। तो यही कह रहे थे ना कि विधेयक पास करो 6 में, 5 में 1905 में हो गया। आप देख रहे हो कि 1905 में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था ना, और बहुत ही फेमस हो गया था आंदोलन। अब इस आंदोलन में भी दोनों लोगों की विचारधाराएं अलग अलग हो गई थी। किनकी? उदारवादियों की और उग्रवादियों की। मतलब इसको कहा जाए तो नरम दलों की और गरम दल। क्या अलग अलग था? नरम दल के लोग कह रहे थे कि भाई अंग्रेजों का विरोध होना चाहिए, लेकिन केवल बंगाल में करो ना, बंगाल का विभाजन हुआ है। गरम दल का नहीं, पूरे भारत में दिखाना है हमको। ये भी एक मतभेद कहा था। चलो भाई करो। दूसरा, स्वदेशी कपड़ा पहनो। उदारवादी क्या कर रहा था? स्वदेशी कपड़ा पहनो। अंग्रेजों का कपड़ा जला क्यों रहे हो? विदेशी ये कपड़ा है, महंगा खरीदा गया है, क्यों जला रहे हो? गरम दल कहा था नहीं, इसको फूंक दो, जलाओ। नरम दल कह रहा था कि भाई ये भारत की ही तो संपत्ति है, भारत का ही पैसा ले खरीदा गया है। ये कह रहे थे कि हमको उससे मतलब नहीं है। और यही सब मतभेद 1905 से ही चल रहा था। लेकिन चला किसका? गरम दल का। और ये हट हुए कौन? उदारवादी, नरम दल। और इसी वजह से चाहते थे कि अगर इन्हीं सब की बात चल रहा है, अगर अध्यक्ष बना दिए 1906 में किसको? बाल गंगाधर तिलक जी को, और तेज हो जाएंगे ये लोग। तो इसीलिए कलकत्ता शिफ्ट करके और किसको बनाया जाए अध्यक्ष, इसमें देखिए बहुत मतलब दिमाग लगाया सब। इसलिए कि बाल गंगाधर तिलक जी बड़ा रिस्पेक्ट करते थे। किसका? गोपाल कृष्ण गोखले जी का, दादा भाई नौरोजी जी का बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। दूसरा कोई होता तो हंगामा हो जाता। कहा जाता है कि 1906 में जाकर कलकत्ता अधिवेशन में और दादा भाई नौरोजी को बना दिए सब। दादा भाई नौरोजी पारसी थे दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया।
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा यहां पे बता देते हैं। 1892 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए ब्रिटेन में, किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से। ये भी पूछा गया, लिबरल पार्टी से। ठीक है। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। तो ये उनके बारे में है, तो इनको बना दिए सब।